भट्टी साहब, इस्लामाबाद पे चढ़ाई सारे मसलों का हल राणा साहब ने बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी है जो खासतौर पे मसलों को हल करेगी। ये पार्लियामेंट जो है इसमें इतनी सख्त है, इस वक्त इतनी यूनानिमिटी और उसकी स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी है कि ये तमाम मसलों को हल कर सके मिल बैठ के बातचीत करके। भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि भाईजान सारे शहीदों को सलाम, सारे मुआवज़ों को सलाम। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैं तो हर रोज़ ही कहता हूँ, उसने भी कहा। और जब आप कहते हैं कि अच्छी और बुरी कारकर्दगी का ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर है, जब सूबे का ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर है, जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर है, तो उसे इंगेज करें, उसे साथ बिठाएं। बहुत हमने पीट ली लकीरें अगर तल्ले की, और बहुत बात कर ली शेख मुजीबुर रहमान की, और बहुत हमने नुकसान उठा लिए इस नफ़रत और तकसीम में। और ख्वाजा आसफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने एक दिन एक चैनल पे बैठ के कहा था मेरे चैनल के बारे में, जियो के बारे में, कि ये गद्दार चैनल है, मेरे पास सबूत है। रोज़ वहाँ बैठे होते हैं। किधर गए ख्वाजा आसफ साहब, कहाँ हैं उनकी वो सारे सबूत? तो ये ना बातें करें, सियासत ना करें। दहशतगर्दी पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी मुस्लिम लीग का भी मसला है, पीपल्स पार्टी का भी मसला है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी मसला है। मैटर नहीं करता है। एक सिर्फ दो जुमले मेरी जान, दो जुमले। मैटर नहीं करता कैदी नंबर 804 यहाँ इस वक्त सियासत मैटर नहीं करती। सियासत में इस वक्त मेरा मुल्क मैटर करता है, और मुल्क के लिए जो जाने दे रहे हैं वो भी अजीम है। और जो इस मुल्क के लिए आप एक बंदा बात करता है, आप गद्दारी के मुकदमे खड़े कर देते हैं। आपको खौफ खुदा नहीं है? कितने और आपने इस बुग़्ज़े इमरान में या इस बुग़्ज़े अली अमीन गंडापुर में आपने मुल्क को आगे ले जाना है? जहाँ तक पार्लियामेंट्री कमेटी का बात या पार्लियामेंट की बात है, भाईजान आपके सामने ये पिछले PDM 1 में निगरान हुकूमतों में, और अब इस जमहूरियत का भरम टूटा, इस आइन का भरम टूटा, इस पार्लियामेंट का भरम टूटा, इस अदलिया का भरम टूटा, इस वोट की इज्जत का भरम टूटा। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म 47 पर हो, जिनके मैंडेट ही जाली हो, जिनके मैंडेट पर क्वेश्चन मार्क हो, उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरे लिए, मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये खुद कहते हैं। ख्वाजा आसफ ने क्या तकरीर की वहां पार्लियामेंट में, क्या तकरीर की, क्या जस्टिफिकेशन दी? ख्वाजा आसफ साहब के साथ ये होता तो वो क्या कहते? भाई कुछ आप रेड लाइंस राइट, पॉइंट आ गया आपका। अली अमीन गंडापुर ने जो बदजुबानी, बदकुलामी और बद तहजीबी की थी, उसका हमने उसी वक्त कहा था। ये फौज से लड़ाइयां जो कर रहे थे, उसका उसी वक्त कहा था काबिले मुजम्मत है। 9 मई जो किया मीर सादक किया, काबिले मुजम्मत है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? बस कर दें भाई। तारिक भाई, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं भट्टी साहब को, बुग़्ज़े इमरान पे भी बात कर सकते हैं तफसील से। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है आपसे। मैं इस पे भी बात नहीं कर रहा आपकी पार्लियामेंट के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कोई ऑन ही नहीं करता। आप लोग खुद ही ऑन नहीं करते तो और किसी ने क्या ऑन करनी है? मैं कहता पाकिस्तान की अवाम भी पता नहीं ऑन करती है कि नहीं करती। भट्टी साहब बता भी रहे हैं कि किस तरह की आपकी पार्लियामेंट है। लेकिन मुझे बताइए कि खबर आई है कि 2/3 मेजॉरिटी आपको मिल गई है एक ऐसी आईनी तरमीम करने में जिसके मतलब इतनी डिस्कशन हो रही है, जो कि इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो इस बात की आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि आपको कौमी असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है, सेनेट में आपके 3-4 वोट कम है? और फिर ये भी बताइएगा कि किस तरह मिल गई, क्योंकि आपके पास तो अपेरेंटली नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी मिल जाए तब भी नहीं है, तो किसको तोड़ के ये करेंगे पूरी? किसको लोटा बनाएंगे अब, किस पार्टी के बंदे को? जी, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं भट्टी साहब को ये गुजारिश करूँगा अपने भाई को कि आप अली अमीन गंडापुर को मासूम साबित कर रहे हैं, और जो हमारी जमात के लीडर हैं या हमारी जमात के जो स्पोक्स पर्सन हैं असेंबली में, और वो उनको आप तानाज़नी कर रहे हैं। यानी बात को मेरी समझ से तो बाहर है। मैं इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना ये ना किसी का इस्तेहकाक है और ना ये किसी मसले का हल है। लेकिन खुदा का वास्ता है, वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, टू कॉल अ स्पेड। इतना तो यार करें कि जो उसने वज़ीर आला KP ने जो बात की है, आपको चाहिए कि आप कहें कि ऐसे बयानात काबिल मज़म्मत हैं, ऐसे बयानात फेडरेशन के ख़िलाफ़ हैं, और वो किसी भी सूबे का वज़ीर आला हो, उसे ये इख्तियार नहीं है कि बराह रास्त मेजॉरिटी मिल गई है आपको, गुफ्तगू शनीद, डायलॉग बाजी और फलां बात करे। दूसरी बात जो आपने की है अमेंडमेंट की, देखें मेरी आपसे गुजारिश ये है, और मैं हर टॉक शो में ये बात पूछी जा रही है, अभी जनाब को बिल्ली को थैले से बाहर आने दें। अच्छा, मुसवदा बाहर आए, कोई चीज सामने आए, फिर उसके ऊपर बात हो। हमें पता है यार, आपने चीफ जो है वो जस्टिस फाइनल शक्ल में है नहीं के बढ़ाने के लिए और तमाम जजेस की उम्र बढ़ा रहे हैं, और क्या मुसवदा तो पता ही है हमें।
यही नहीं, है ना। मसौदा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ इससे मुख्तलिफ भी हो सकता और है। ये भी हो सकता है कि सीनियरिटी और पे चीफ मसौदा जस्टिस ना चुना जाए, पैनल बनाया ऐसा जाए। भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि उस मसौदे का ये सिर्फ एक बाब हो जो आप कह रहे हैं, कुछ मजीद भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो लिहाजा लेकिन in all अच्छा good चले, faith, मैं एक ब्रेक सिस्टम ले को रहा हूँ। बेहतर आमिर बनाने इलियास के राणा लिए साहब बताएंगे कि वो माहौल इस्लामाबाद में के बड़े से बाखबर इस- साफी हैं। ये जिस हम वो चले गए हैं ना जिस डेडलॉक में, उससे निकलने की एक कोशिश हो रही है कि ताकि मुल्क आगे बढ़े, नहीं, लेकिन निज़ाम अगर आगे आपके चले। पास मेजॉरिटी नहीं ये है, जो मेरी बात आवाम सुने। में चोली हो सर, रही है, मेरी बात सुने। आवाम को इससे मिली कुछ नहीं